आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। अक्सर हम सोचते हैं कि किसी चीज को बेहतर बनाने के लिए उसमें कुछ जोड़ना जरूरी है ना? लेकिन आज का विज्ञान हमें कुछ अलग ही सिखा रहा है। आज हम एक बेहद आकर्षक शोध पर चर्चा करेंगे जो ये बताता है कि कैसे वैज्ञानिक क्रिस्टल संरचनाओं में जानबूझकर कुछ सूक्ष्म खामियां पहला करके अत्यधिक स्थिर और खुद से संचालित होने वाले लाइट डिटेक्टर्स का निर्माण कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला गायब परमाणु किसी सेंसर को 5 गुना अधिक शक्तिशाली कैसे बना सकते हैं। चलिए इस मुख्य रहस्य में गहराई से उतरते हैं कि कैसे जानबूझकर किसी सामग्री के कुछ हिस्सों को हटाने से वास्तव में उसे मजबूती मिल सकती है और उसकी दक्षता को आश्चर्यजनक रूप से बढ़ाया जा सकता है। यह सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन सही जगह से परमाणुओं को हटाना पूरी प्रणाली के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। आगे बढ़ने से पहले आइए जल्दी से आज की इस चर्चा की रूपरेखा पर नजर डाल लेते हैं। हम सबसे पहले फोटो डिटेक्शन की समस्या को समझेंगे, फिर बिस्मथ ऑक्सी आयोडाइड से आपका परिचय कराएंगे। इसके बाद हम ऑक्सीजन रिक्तियों की इंजीनियरिंग, प्रदर्शन के परीक्षण और अंत में वास्तविक दुनिया में इसके ऑप्टिकल संचार के उपयोग को देखेंगे। तो चलिए पहले भाग से शुरुआत करते हैं, फोटो डिटेक्शन की समस्या। इस वैज्ञानिक सफलता को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस बुनियादी चुनौती को समझना होगा जिसका सामना वैज्ञानिक ऑप्टिकल संचार और ऊर्जा रूपांतरण में करते हैं। इसमें सबसे अहम है फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल या पीईसी यानी पैक उपकरण। ये अविश्वसनीय रूप से उपयोगी होते हैं क्योंकि ये ऑप्टिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल गुणों को इस तरह से मिलाते हैं कि इन्हें बाहर से किसी बैटरी की आवश्यकता ही नहीं होती। ये सीधे प्रकाश से ही ऊर्जा प्राप्त करके खुद को संचालित कर लेते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। इन उपकरणों में उच्च संवेदनशीलता और भारी मात्रा में माइक्रो एम्पियर करंट पैदा करने की विशाल क्षमता तो है, जो बेहतरीन बात है, लेकिन दूसरी तरफ इनकी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जब इन्हें पानी आधारित तरल इलेक्ट्रोलाइट में रखा जाता है तो ये बहुत तेजी से खराब होने लगते हैं। सरल शब्दों में कहें तो सामग्री तेजी से अपना ही क्षरण करने लगती है। और यहीं से हमारा दूसरा भाग शुरू होता है, बिस्मथ ऑक्सी आयोडाइड से परिचय। आइए देखते हैं कि कैसे ये सामग्री इस सटीक चुनौती का समाधान बनने का रास्ता खोलती है। अब इस विशेष सामग्री बिस्मथ ऑक्सी आयोडाइड को देखिए। प्राकृतिक रूप से इसके कई शानदार फायदे हैं। ये बिल्कुल भी जहरीली नहीं है, ये अलग अलग तरह के प्रकाश को अवशोषित कर सकती है और इसका क्रिस्टल ढांचा अपने आप एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र बनाता है। लेकिन फिर से वही पुरानी समस्या, जलीय वातावरण के संपर्क में आते ही ये बहुत जल्दी विघटित होकर विफल हो जाती थी। तो इस समस्या का समाधान कैसे हुआ, ये हमें हमारे तीसरे भाग पर लाता है, ऑक्सीजन रिक्तियों की इंजीनियरिंग। इसी क्षरण या टूटने की समस्या को हल करने के लिए शोधकर्ताओं ने बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर कुछ ऐसा किया जो सामान्य सोच के बिल्कुल विपरीत था। उन्होंने एक सरल फोटो असिस्टेड रासायनिक बाथ का उपयोग किया। इस प्रक्रिया में पराबैंगनी प्रकाश का उपयोग करके इन वर्गाकार नैनोशीट्स की संरचना से जानबूझकर ऑक्सीजन परमाणुओं को बाहर निकाल दिया गया। सोचिए, क्रिस्टल संरचना को पूरी तरह से दोष रहित बनाने के बजाय जानबूझकर खामी पैदा की गई और आश्चर्यजनक रूप से इन छोड़े गए खाली स्थानों ने संरचनात्मक रूप से सामग्री को और अधिक मजबूत कर दिया। ये एक बड़ा विरोधाभास लगता है, लेकिन यही सामग्री विज्ञान का असली जादू है। इसे एक रिले रेस की तरह कल्पना कीजिए। जब सामग्री पर प्रकाश पड़ता है तो जो इलेक्ट्रॉन और होल पैदा होते हैं वो पहले सतह पर फंसकर सामग्री को ही नष्ट कर देते थे, लेकिन अब ये नई परमाणु रिक्तियां एक पक्के एक्सप्रेसवे की तरह काम करती हैं। ये सुनिश्चित करती हैं कि विद्युत चार्ज बिना कहीं अटके सीधे अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं, जिससे सामग्री का क्षरण होने से बच जाता है। चलिए अब अपने चौथे भाग की ओर बढ़ते हैं, प्रदर्शन का परीक्षण। माइक्रोस्केल पर की गई इस इंजीनियरिंग ने सेंसर को वास्तव में कितना बेहतर बना दिया। नतीजे वाकई हैरान करने वाले थे। उपचारित सामग्री ने 39 माइक्रो एम प्रति वर्ग सेंटीमीटर का फोटो करंट घनत्व प्राप्त किया। अगर इसकी तुलना पुरानी बिना संशोधित सामग्री से करें तो यह प्रदर्शन पूरे 5 गुना अधिक है। इन परीक्षणों से साफ देखा जा सकता है कि कैसे पुरानी सामग्री का करंट केवल कुछ ही चक्रों के बाद तेजी से नीचे गिर जाता है, मानो उसने हार मान ली हो। वहीं दूसरी ओर नई संशोधित सामग्री सैकड़ों निरंतर परीक्षण चक्रों के दौरान भी अत्यधिक स्थिर और सपाट रेखाएं बनाए रखती है।
ऑक्सीजन परमाणुओं को हटाने का ये कमाल था कि इसकी स्थिरता कई गुना बढ़ गई। और केवल मूल संख्याओं की बात नहीं है। जब इस सामग्री का परीक्षण 0.05 मोल सल्फ्यूरिक एसिड जैसे इलेक्ट्रोलाइट में किया गया तो डिटेक्टिविटी और रिस्पॉन्सिविटी के इसके आंकड़े बेहद शानदार थे। सबसे अहम बात यह है कि ये रासायनिक रूप से संशोधित सामग्री अब आज उद्योग में उपयोग किए जाने वाले सबसे मजबूत और पारंपरिक फोटो डिटेक्टर्स को सीधी टक्कर दे सकती है। अंत में हम आते हैं अपने 5वें भाग पर, वास्तविक दुनिया में ऑप्टिकल संचार। लायो प्रयोगशाला से निकलकर असल दुनिया में यह कैसे काम करता है। इस अत्यधिक स्थिर डिटेक्टर को एक वास्तविक ऑप्टिकल संचार सेटअप में सफलतापूर्वक लगाया गया था। इस सेटअप में यह तेजी से चमकने वाले प्रकाश संकेतों को प्राप्त करने वाले रिसीवर के रूप में बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहा था। और इसके परिणामों ने सभी को प्रभावित किया। डिटेक्टर ने बिजली की तेजी से रिस्पॉन्स दिया, मात्र 1.4 मिलीसेकंड का राइज टाइम। इसने चमकती हुई रोशनी को पूरी तरह से बाइनरी कोड में ट्रांसलेट किया और बिना किसी सिग्नल के नुकसान के वो चाइट शब्द को बिल्कुल सही तरीके से डिकोड किया। ये साबित करता है कि ये तकनीक असल दुनिया के लिए कितनी तैयार है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंचते हैं। ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि किसी सामग्री में कुछ जोड़ने के बजाय केवल सही हिस्सों को हटाकर पदार्थ विज्ञान के और कौन से महान रहस्य सुलझाए जा सकते हैं। जब कुछ गायब परमाणु किसी डिवाइस को 5 गुना अधिक शक्तिशाली बना सकते हैं, तो सोचिए भविष्य की संभावनाएं कितनी अनंत हैं। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।